हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर न्यू व्लॉग। विकी आदित्य व्लॉग्स पर आपका स्वागत है। अभी बज रहा है रात के 1:45। यस, हम फाइनली जा रहे हैं दुबई। इतने धीरे से मैंने इसलिए बोला है, एक्साइटमेंट तो है, नज़र ना लगे इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। बाकी अभी हम लोग स्टेशन जा रहे हैं और फिर आगे आगे देखते हैं क्या होता है और क्या होने वाला है और वहाँ पर क्या होने वाला है, कब तक है, क्या करने वाले हैं, डोंट नो, लेट्स सी। पूरे ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है देखते हैं। चलो मिलते हैं। अभी हमारा लगेज कुछ ऐसा है। दिस इज़ माय बैग, सर का बैग, मानसी का बैग एंड दीदी का बैग। क्योंकि लास्ट टाइम गाइज मैंने आपको शायद बताया, वो व्लॉग मैंने डाला नहीं है। मेरे पास जो ट्रॉली बैग था पहले ब्लू कलर का, वो स्टेशन पर पूरा ऊपर से गिर गया तो टूट चुका था। तो दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन। और ये है कैबिन बैग्स हमारे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये सब हो गया है, बट थैला ज़रूरी है तो ये रखा है क्योंकि इसमें हमारा खाना है। जो हम 11 बैग ले गए थे ना। यस, और वो भी थाईलैंड। अभी करते हैं। चलो निकलते हैं। बाकी देखो लेयरिंग कितनी की है, ठंड इतनी ज़्यादा है। मैंने पहना लेगी और उसके ऊपर पहना लोअर, फिर पहना है एक टॉप विंटर वाला, फिर उसके ऊपर पहना है ये हुडी, फिर पहना है जैकेट और ये है मेरा स्टॉल वुलन और ये इसमें कैप है और फिर भी इतनी ठंड है। चलो चलते हैं, मेरा वो फुल हो जाएगा स्टोरेज। सो गाइज़, हम लोग निकल चुके थे ग्वालियर रेलवे स्टेशन के लिए और हमारे पास इस बार काफ़ी कम लगेज था लेकिन हैवी बहुत था। हमारे पास लिमिट थी 30 kgs, जिसमें से 3 बैग्स में तो 20 kg भी कंप्लीट नहीं था और मेरे में प्रॉपर 28 kg कंप्लीट था। तो मैं यहाँ पर दीदी को दिखा रही थी कि इसमें देखो देखो वीडियो में, बट शी इज़ बिज़ी। फाइनली पहुँच चुके थे रेलवे स्टेशन पर और इस वाले प्लेटफॉर्म पर हमें नहीं जाना था, हमें जाना था 3rd पर। तो हम घूम कर निकले उधर से और आ गए हम हमारे प्रॉपर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हमने सर का वेट किया, सर आ चुके थे, अंदर हमने एंटर किया और मानसी को देखो, मानसी को कितनी ठंड लग रही है। सो गाइज, हम लोग फाइनली स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और क्या बोलूँ यार, बोरिंग हो जाएगा तो डायरेक्ट जर्नी दिखाती हूँ मैं। सो गाइज, लगेज चढ़ाना इतना मुश्किल था, बहुत तेज थक गई हूँ। दिखाती हूँ क्यों। ये जो एक्सकलेटर है ये बंद पड़ गया, पता नहीं ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। अब देखो उधर से 2-3 बैग ला रहे हैं, कुछ बैग नहीं लेकर आ रहे हैं। हम लोग कुछ बैग लेकर आ चुके हैं, कुछ बैग उधर से आ रहे हैं। लोग मेरा बैग आ रहा है गाइस, मेरा देखो कैसे आ रहा है ताकत से, बट इसमें काफ़ी सारा सामान है हमारा। हमारी ट्रेन का टाइम था 3 o'clock, तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे ट्रेन का आने का और काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। फिर हमें लगी थोड़ी सी भूख, अब ये खाएंगे और थोड़ी नींद भगाएंगे। सो गाइस, कुछ ही मिनट में हमारी ट्रेन आने वाली है। कितने मिनट में आएगी? 2-3 मिनट में, 2 मिनट 2 मिनट में आएगी गाइस, 2 मिनट। मुझे पता ही नहीं स्टेशन पर क्या सीन है। उधर हम बी पर थे, ए पर आए, फिर एस आ गया। और अगर मैं अकेली होती तो मैं ए बी सी उधर जाती। लॉजिक। सो गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है ना? अपनी है ना सर? यस, अपनी नहीं है, रेलवे वालों की है, अपन तो बस बैठ के जा रहे हैं। जिसने बुक करी वो उसकी हो जाती है चीज़, किराए की है, चले जाए। सो गाइस चलो। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था रात में, तो मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी और ट्रेन में बहुत ज़्यादा सर्दी थी। फिर हम लोग निकल पड़े थे रेलवे स्टेशन से। अभी हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन। फाइनली वी आर इन दिल्ली नाउ। हालत टाइट है लगेज की वजह से। सो मेट्रो में हम लोग बैठ चुके थे और हमने 2 बार मेट्रो चेंज की थी क्योंकि हमें जाना था डायरेक्ट एयरपोर्ट। यहाँ पर मैं सर से बोल रही थी वीडियो में देखो, तो सर ने देखा, हल्का सा देखा। मेट्रो हमारी क्लोज़ होती है, आई मीन गेट क्लोज़ होता है। फिर यहाँ पर दीदी और सर सामने ही बैठे थे और देखो यहाँ पर मानसी को देखो, हमेशा की तरह फिर से सोना सोना सोना। देखो आप देखो एक्सप्रेशंस। अब मैंने यहाँ पर बोला है ऑलवेज। तो हम लोग निकल पड़े थे मेट्रो के बाहर और ये लगेज आप देख रहे हो,
और मेरी शक्ल देख रहे हो, मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सर बोले थे तेरा लगेज हमेशा परेशान करता है, हर जगह पर तेरा लगेज। फिर मैंने बोला अभी बोल नहीं रही हूँ, मैं जाकर बोलूँगी, तब तक लगेज पहुँच जाएगा तब बोलूँगी। तो मैं सो गाइस हमारा मेट्रो वाला जो सेशन चल रहा था सुबह से वो तो अभी फिनिश हो चुका है और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट डायरेक्ट। हमने सोचा है सबसे पहले हम अपना बैग का जो वेट है वो चेक करेंगे, वैसे तो सब में ही कम है, फिर भी चेक करेंगे, उसको पैक करेंगे और जो झोला या थैला जो भी हम लाते हैं ना उसमें जो भी खाने का है खा पी के उसको फेंकेंगे। फिर थोड़ी देर सोएंगे तो है नहीं, नींद तो आनी है ना, जो भी है ठीक है। और फिर 2 बजे के टाइम पर हम करेंगे तैयारी वीडियो बनाने की। चलो चलते हैं। एयरपोर्ट पर हम लोग आ चुके हैं, हमें जाना है टर्मिनल 1 पर, तो लेट्स गो अप। सो फाइनली एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और अब हम करते हैं एंट्री और चलो आगे देखते हैं क्या सीन है। आ चुके हैं अंदर। सो गाइज़ अभी मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा देर बाद बात कर पा रही क्योंकि हमने पहले खाया फिर उसके बाद चेंज किया, तो दिस इज़ माई आउटफिट। गाइस अब हम लोगों ने खाना खा लिया, हम लोग रेडी भी हो गए हैं, थोड़ी देर में हम लोगों का इमिग्रेशन वगैरह होगा। तो अभी देखना संध्या क्या करी, संध्या को दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, देखना कैसे भाग रही है। अभी हमने पूछा कि हमारा जो चेक इन है इधर होगा या फिर इधर होगा, तो दे सेड कि इंटरनेशनल ही आपका चेक इन है, तो वाली आपकी फ़्लाइट मुंबई से है बट चेक इन यहाँ से हुआ इंटरनेशनल डिपार्ट। सो यहाँ पर हम लोग लग चुके थे अपने काउंटर पर, यहाँ पर हमारे सारे लगेज का वेट हुआ और हमें यहाँ पर मिले थे बोर्डिंग पास और उससे पहले काफ़ी सारी लंबी लाइन। सो फाइनली बोर्डिंग पास मिल चुके हैं, ये है। हमें 2 मिले हैं, एक यहाँ का और एक वहाँ के लिए भी मिल चुका है, तो वहाँ पे डायरेक्ट इमिग्रेशन होगा। अभी चलो हम लोग वो चेक करा लें फिर मिलते हैं। ओह माय गॉड, आज क्रिसमस है गाइज और हमने कुछ क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया है। वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग दैट्स इट। कितना सुंदर एयरपोर्ट। बाय द वे हम लोग मुंबई जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी फ़्लाइट है दुबई में। तो चलो चलते हैं। आई नो आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैं बाद में वॉइस ओवर डालूँगी। हाय दिस इज़ विकी और आज मैं वापस से जा रहा हूँ दुबई। दुबई क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैं प्लान कर रहा था बहुत टाइम से कि अपना खुद का बिज़नेस वहाँ स्टार्ट करूँ, अपनी डांस क्लास स्टार्ट करूँ, अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करूँ। तो बस इसी के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। और आज है क्रिसमस और मैं हूँ अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पर और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सो गाइस चेक इन स्टार्ट हो चुका है, तो हम जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है, लेट मी शो यू। सो लेट्स गो गाइस। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज अब मैं बातें बताऊँगी क्यों। एयरक्राफ्ट और यही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, हम लोग वहाँ जाके बैठ गए और उसके बाद हमने जब पूछा उनसे कि हाँ एयरक्राफ्ट नंबर यही है और क्या फ़्लाइट कंफर्म यहीं से है, तो बोलते नहीं है तो ना गेट नंबर चेंज हो गया, वहाँ चले जाएंगे। मतलब कुछ भी, हालांकि ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, होता रहता है, लेकिन इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना पैसेंजर को। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ की जो भी प्रोसेस होती है वो पहले ही बताना चाहिए ना, अगर गेट चेंज करते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी लेट होते तो यहाँ पहुँच नहीं पाते। हम पहले भी शायद जब गए थे तब भी शायद गेट नंबर ऐसे में था 43 से नहीं गए, पहला है 43। लाइक मोस्टली हम लोग इसी फ्लो से गए थे हम लोग। 7 ऐसा ही गए। इसी फ्लो से गए थे हम लोग। एक फ़ोन आया था अपने पास
कि आप लेट हो गए हो और फिर नीचे उतर के आए थे, इसी एरिया में आए थे ना वो दुबई की फ्लाइट थी हमारी फर्स्ट टाइम। डायरेक्ट? नहीं, कहीं और की थी, अहमदाबाद की फ़्लाइट थी वो। हाँ मतलब वो कनेक्टेड थी ना, अहमदाबाद फ़्लाइट थी। सेम। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो पहले है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से है फिर रसल खैमा, और रसल खैमा से हम लोग जो भी है बस वगैरह वहाँ से जाने वाले हैं। तो अभी हमारा स्ट्रगल अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया है वो इसलिए कि सस्ती फ़्लाइट मिल गई थी, और क्योंकि आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, और ये जो वीकेंड है बहुत मतलब रश रहता है यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस पर, तो बहुत चीज़ें महंगी होती हैं, तो टिकट भी महंगी थी, तो मुझे फिर सस्ती टिकट मिल गई थी तो फिर मैंने करा ली। बोर्डिंग पास मिलने के बाद हम लोग आगे की ओर चले, और यहाँ से हमें दिखी हमारी फ़्लाइट, जो कि सुबह की फ़्लाइट होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छी फुटेज आती है, कंटेंट भी अच्छा बनता है और अच्छा भी लगता है, एक अलग ही दुनिया दिखती है ऊपर से। जो लोगों ने अभी तक नहीं ट्रैवल किया है प्लेन से, प्लीज़ आप लोग करना, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप लोग लोगे प्लेन के अंदर बैठकर नीचे का नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग अंदर फ़्लाइट के अंदर ही जा चुके थे, बैठ चुके थे। सो हमारी जो सीट थी वो सबकी अलग अलग थी, 2 लोगों के साथ थी, 2 लोगों के साथ थी, क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा था वो न्यू ईयर एंड क्रिसमस का चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा बुकिंग्स थी। सो फाइनली हम लोगों ने अपनी फ़्लाइट टेक ऑफ की, और देखो ऊपर से कितना सुंदर दिखता है नज़ारा, जो कि मैंने आपको बताया था, और लाइव आप लोग देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोग पहुंच चुके थे मुंबई, क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दिल्ली से मुंबई, मुंबई टू रसल खैमा, रसल खैमा से हमने ली बस, फिर हम लोग पहुँचे दुबई। तो अब देखना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल पॉइंट है, बट बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि आप लोग एक साथ में बहुत सारी चीज़ें कवर करते हो और एक नया एक्सपीरियंस भी मिलता है और बजट फ्रेंडली भी होता है। हमारा इमिग्रेशन हो चुका था, और अगर आपका इमिग्रेशन बिना क्वेश्चंस के होता है तो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जैसे कि हमारा था। हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया, हमें डायरेक्ट उन्होंने स्टैम्प लगाया एंड दे वर सेइंग कि गो, नो प्रॉब्लम। सो निकल पड़े थे हम लोग अपनी फ़्लाइट की ओर, और काफ़ी ज़्यादा नाइट हो चुकी थी, हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया था, बाकी लगेज से कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और फिर बस नीचे ही जाने लगे थे, और यहाँ से हमें लेनी है अपनी फ़्लाइट, और वो टेक ऑफ करेगी कुछ ही देर में, और वो टेक ऑफ कर चुकी है। एंड नाउ वी आर इन रसल खैमा। यस, ये एयरपोर्ट के बारे में आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।